Hello बच्चों, let's read this question. This question says that match the columns and select the correct option. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें दो कॉलम्स गिवन है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और हमें कॉलम 1 के ऑप्शंस को मैच करना है विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द कॉलम नंबर 2, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इकोसिस्टम। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज इकोसिस्टम। अब सबसे पहले तो देखो इकोसिस्टम होता क्या है। तो जो इकोसिस्टम है ये बच्चों एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। ये क्या है? ये एक फंक्शनल इंटरैक्शन है, और ये जो इंटरैक्शन होता है ये किस किस के बीच में होता है? तो ये होता है बेटा बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट, राइट। अब हम एक एक करके अपने सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो फर्स्ट पे हमें गिवन है अबाउट रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है। व्हाट आर इकोसिस्टम सर्विस, राइट। नाम से ही पता लग रहा है इकोसिस्टम सर्विस मतलब कि ऐसी सर्विसेज जो कि हमें कौन प्रोवाइड कराता है? जो कि हमें प्रोवाइड कराता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है? ये बच्चों कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं। दीज आर पॉजिटिव बेनिफिट, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो कि हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है? जो कि हमें प्रोवाइड करा रहा है इकोसिस्टम। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, एक हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है? तो बच्चों जो हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये प्योरीफाई करता है एयर और वाटर को, प्योरीफाई करता है एयर एंड वाटर को। ये बच्चों मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी को, ये जनरेट करता है फर्टाइल सॉइल, और साथ ही साथ हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है ये बच्चों जनरेट करता है न्यूट्रिएंट साइकिल को। किसको? न्यूट्रिएंट साइकिल को, राइट। तो जो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा थे और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने क्या करा था? उन्होंने बच्चों प्राइस टैग्स लगाए थे। क्या करे थे? प्राइस टैग्स लगाए थे। और ये जो प्राइस टैग्स थे ये किसके ऊपर लगाए थे? तो ये लगाए थे बच्चों नेचर की जो लाइफ सपोर्ट सर्विसेज है, लाइफ सपोर्ट सर्विसेज हैं, उनके ऊपर प्राइस टैग लगाए थे। और उन्होंने 1 साल की इकोसिस्टम की सर्विस के ऊपर जो प्राइस टैग लगाया था वो कितना था? वो था बच्चों $33 ट्रिलियन का, राइट। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके कलीग्स ने क्या करा था? उन्होंने इकोसिस्टम सर्विसेज की कॉस्ट बताई थी। तो इसीलिए हम क्वेश्चन में ए को मैच करेंगे एस के साथ, राइट। नेक्स्ट में हमें गिवन है अबाउट सल्फर। तो बी में हम सल्फर से पहले बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है। व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइकिल? अब ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है बच्चों इसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल, राइट। अब ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल होती है ये मेनली दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है बच्चों सेडिमेंट्री, फर्स्ट इज सेडिमेंट्री, और दूसरी होती है गैशियस, सेकेंड इज गैशियस, राइट। सेडिमेंट्री साइकिल्स में कौन कौन सी साइकिल आती हैं? तो इनके अंदर आती हैं बच्चों सल्फर और फॉस्फोरस, राइट। और गैशियस में कौन कौन सी आती हैं? तो इनके अंदर आती है बच्चों नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो बी में हमें क्या गिवन था? सल्फर, और सल्फर कैसी साइकिल है? ये है सेडिमेंट्री साइकिल। तो इसीलिए क्वेश्चन में हम बी को मैच करेंगे आर के साथ। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन है वो कैसी साइकिल है? वो गैशियस है, तो हम यहाँ पे डी को मैच करेंगे पी के साथ। अब हम देखेंगे सी। तो सी में हमें गिवन है अबाउट हमस। सो व्हाट इज ह्यूमस, या फिर हम बोल सकते हैं हमस। तो ये बच्चों एक डार्क कलर का कंपाउंड होता है। इट इज डार्क कलर्ड कंपाउंड, जो कि कैसा होता है? जो कि होता है अमॉर्फस, विच इज अमॉर्फस। और ये जो ह्यूमस होता है ये बच्चों डीकॉम्पोजिशन का एक स्टेप है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, उसके दौरान बनता है, राइट।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम सी को किससे मैच करेंगे, ह्यूमस को मैच करेंगे हम अमॉर्फस के साथ। तो हमने ए को मैच करा एस से, बी को मैच करा बच्चों आर से, सी को हमने मैच करा क्यू से, और डी को हमने मैच करा पी से। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।